जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे सोशल साइंस समाजशास्त्र का पेपर 2 है। ठीक है, बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर। इसमें देख लेंगे दोस्तों पेपर 2 में समाजशास्त्र के अंतर्गत पेपर का नाम क्या है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर आपका पेपर का नाम लिखा रहेगा रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, यह पेपर 2 है समाजशास्त्र का। यह क्लास तीसरा है। इसमें भी 2 क्लास कराया हुआ है मैंने, उसका भी लिंक मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 20 प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, विथ नोट्स के साथ इसमें दिया गया है। 20 क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन में समझ लीजिए नोट्स के साथ आपके 40 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, 20 प्रश्न के थ्रू, और जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो भी देख लेंगे, और जिनका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नैकमियास और नैकमियास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले का। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज नाम की किताब 26 अक्टूबर 2001 को प्रकाशित हुई। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष भी पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछेगा कि रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज किताब का प्रकाशन कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। 2001 याद हो गया तो भैया 26, ठीक है, 26 अक्टूबर याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल 26 अक्टूबर की वजह से ही आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 26 अक्टूबर भी याद रखेंगे। यह किताब अंग्रेजी में है और इसकी भाषा हार्ड कवर है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। इसे वर्ड्सवर्थ पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया था, ये भी याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो नोट्स होते हैं दोस्तों उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया कीजिए, पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है दोस्तों, पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च लिखी गई है, तो यह लजार्सफेल्ड और रोजनबर्ग के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर ए है दूसरे का। ठीक है, इसमें दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने सोशल रिसर्च नाम की किताब लिखी है, ये पूछ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस किताब है ये सोशल रिसर्च। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज लुंडबर्ग। किसके? सोशल रिसर्च के। ठीक है, वहीं पीबी यंग ने 1939 में साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नाम की किताब लिखी थी, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, गुड और हैट ने 1 दिसंबर 1952 में मेथड्स इन सोशल रिसर्च नाम की किताब लिखी, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। ठीक है, यह कब लिखी गई थी? तो 1952 में लिखी गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को भी याद रखेंगे सर। गुड और हैट ने 1 दिसंबर 1952 को मेथड्स इन सोशल रिसर्च नाम की किताब लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 पूछा है दोस्तों, कौन सा कानून सैंपल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है? तो ए और बी दोनों है दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त दोनों हैं। पहला है दोस्तों लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, दूसरा है आपका लॉ ऑफ इनरेटिए ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, सामाजिक अनुसंधान के तरीके पुस्तक के लेखक हैं। तो सामाजिक अनुसंधान तरीके पुस्तक के लेखक जे गुड और पाल के हैट हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान में विधियाँ पुस्तक के लेखक विलियम जे गुड और पाल के हैट हैं। ठीक है, विधियाँ और तरीके, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सामाजिक अनुसंधान में तरीके या फिर सामाजिक अनुसंधान में विधियाँ, ये दोनों देगा, तो दोनों को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई एक दे सकता है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक गुड और पाल के हैट हैं। यह पुस्तक साल 1952 में मैकग्रा हिल बुक कंपनी से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कब प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक? 1952 में। किस कंपनी ने प्रकाशित किया था? तो मैकग्रा हिल बुक कंपनी ने। ठीक है, याद रखेंगे।
सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों को दो तरह से बांटा जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। आगे भी याद रखेंगे, सामाजिक अनुसंधान के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लिखने में हेल्प करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें भी नोट्स आपको हेल्प करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, पूछ सकता है तो ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, कितने तरीकों में बांटा गया है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरीकों में बांटा गया है। ठीक है, और पूछेगा कि सामाजिक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। इसे याद रखेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसमें कंफ्यूज करके आपको पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? देखिए, विज्ञान के व्याकरण के लेखक कौन है? तो कार्ल पियर्सन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछ सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हिंदी में ये लिखा है कि विज्ञान के व्याकरण। ठीक है, ये इस पुस्तक का नाम हिंदी में लिखा गया है विज्ञान के व्याकरण, इसके लेखक कार्ल पियर्सन है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पूछेगा? तो इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर नोट्स में दिया है द ग्रामर ऑफ साइंस। ठीक है, यहाँ पे दे देगा कि द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो कार्ल पियर्सन है। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया है आपको। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें नोट्स है आपका, द ग्रामर ऑफ साइंस किताब के लेखक कार्ल पियर्सन है। इसे पहली बार 1892 में हार्डबैक में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, पूछेगा दोस्तों कि द ग्रामर ऑफ साइंस या फिर विज्ञान के व्याकरण, ठीक है, उस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1892 में। इसे याद रखेंगे। इसके बाद 1900 में एडम और चार्ल्स ब्लैक ने इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। 1911 में एडम और चार्ल्स ब्लैक ने इसका तीसरा संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किया था। ठीक है, सभी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाणिनि को भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, पाणिनि ने ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान और आकृति विज्ञान का व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान या फिर आकृति विज्ञान का व्यापक वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? तो जब पढ़े रहेंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो किसने दिया था? तो पाणिनि ने दिया था। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। पाणिनि ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी थी। ये भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, ये हिंदी में भी पूछा जाता है, आपका इसमें भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ये वाइवा में भी पूछ सकता है, यह कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, इसे कोई भी पूछता है तो याद रखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 6 इसमें है दोस्तों, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं गुडे और हैट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक किताब के लेखक गुडे और हैट हैं। यह किताब 1952 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक किताब का प्रकाशन 1952 में हुआ था। सोशल रिसर्च नामक किताब के लेखक जॉर्ज लुंडबर्ग हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था कि सोशल रिसर्च जो है ये बहुत ही फेमस किताब है। ठीक है, ये पूछ सकता है 100%, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये आएगा, तो ध्यान में रखिएगा इसे। ठीक है, सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक जॉन लुंडबर्ग है। वहीं साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किताब के लेखक पॉलिन विलिस्क यंग हैं। ठीक है, जिसे पीवी यंग देता है। ठीक है, पीवी यंग लिख करके देता है, उन्हीं की ये किताब है। कौन सी? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। इनका पूरा नाम भी याद रखिए। यंग का पूरा नाम क्या है? पॉलिन विलिस्क यंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, निम्नांकित में से किसके द्वारा पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस लिखी गई है? देखिए यहाँ सोशल रिलेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोजर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों,
मेजर ने अपनी किताब रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में नया ज्ञान हासिल करने की एक विधि है। ठीक है, सभी पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 इसमें देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ सेकुलिटी किसकी रचना है? तो द हिस्ट्री ऑफ सेकुलिटी दोस्तों यह फूको की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, फूको दे दिया है यहाँ पर। तो इसका आगे हम आपको नोट्स में इनका पूरा नाम भी बता देंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ सेकुलिटी किसकी रचना है? तो भैया फूको की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नोट्स को देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेकुलिटी फ्रांसीसी दार्शनिक और इतिहासकार मिशेल फौकाल्ट की रचना है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? जो फूको वहाँ पर दिया है आपको शॉर्ट फॉर्म में, फूको का क्या नाम है? मिशेल फौकाल्ट। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, फूको को भी याद रखिए और फौकाल्ट का भी याद रखिए, ताकि एग्जामिनर दोनों में से कोई एक दे दे तो हमारा प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। ठीक है, यह 3 खंडों में लिखी गई किताब है। यह किताब कामुकता के इतिहास की पड़ताल करती है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे अलग अलग संस्थानों और शक्ति संरचनाओं ने कामुकता का निर्माण और नियमन किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छी किताब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है पीवी यंग के द्वारा। ठीक है, मैंने पीवी यंग का पूरा नाम बता दिया है तो आप याद रखेंगे। ठीक है, पॉलिन विलिस्क यंग। ठीक है, पॉलिन विलिस्क यंग इनका पूरा नाम है। नोट को ध्यान पढ़िए दोस्तों। मैं क्यों कहता हूँ कि आपको पूरा नाम याद रखने के लिए, क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म में दे देगा या फिर फुल फॉर्म में अगर आप याद रखेंगे तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नोट्स को ध्यान दीजिएंगे। ये साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किताब के लेखक पॉलिन विलिस्क यानी पीवी यंग हैं। ठीक है, उनका जन्म पूछ सकता है पीवी यंग जी का। तो उनका जन्म 1896 में रूसी पोलैंड में हुआ था। ठीक है, साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय वह रूसी पोलैंड से अमेरिका चले गए और शिकागो यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र की पढ़ाई की। साल 1939 में उन्होंने यह किताब लिखी। ठीक है, कौन सी किताब? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नाम की किताब कब लिखी गई? 1939 में। तो भैया किसने लिखा था? तो पीवी यंग ने लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे उनका जन्म भी। प्रश्न नंबर 10 है इसमें, मार्क्स एंड एंगेल्स ने अपनी किस रचना में स्वयं को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हुए सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन को काल्पनालोकीय समाजवादी कहा है? किस पुस्तक में कहा है? तो भैया आगे भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में इस पुस्तक में इनको कहा गया है, क्या कहा गया है? काल्पनालोकीय समाजवादी कहा गया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया था? 1848 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है इसमें, किसने कार्ल मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 को बाइबिल या कुरान की भांति पवित्र माना है? तो इसे टेलर ने, ठीक है, कुरान की भांति पवित्र माना है, कुरान या बाइबिल के भांति। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने किस रचना में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स की दोस्तों कौन सी रचना है इन चारों में से जिन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है उस बुक में? तो दोस्तों द जर्मन आइडियोलॉजी में। ठीक है, द जर्मन आइडियोलॉजी में कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 13 है इसमें, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी 1846 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक प्रूदो हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है इसमें, अपनी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने कहा, क्या कहा दोस्तों? राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। तो इन चारों में से कौन सी पुस्तक है दोस्तों जिसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है। ठीक है,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। ठीक है, क्लास को दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, अब शेयर नहीं करते हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास को पढ़ सकें। बहुत ही अच्छी क्लास है, नोट्स के साथ है, नॉलेजेबल क्लास है। ठीक है, जो लोग पढ़ते होंगे दोस्तों उनको पता है कि जो एग्ज़ाम हुआ था उनका पेपर फर्स्ट का कितने क्वेश्चंस मैंने कराए थे और आए थे। ठीक है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग तो जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे नोट्स को देखते हैं दोस्तों। नोट्स में क्या है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किताब कार्ल मार्क्स ने लिखी है। यह किताब 1847 में पेरिस और ब्रुसेल्स में छपी थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है ये, ध्यान दीजिएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किताब कब छपी थी? तो 1847 में छपी थी दोस्तों। कहाँ छपी थी? तो पेरिस और ब्रुसेल्स में। ठीक है, यह किताब मूल रूप से आर्थिक और दार्शनिक आलोचना के रूप में फ्रेंच में लिखी गई थी। अब पूछेगा दोस्तों कि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किताब किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार और क्रांतिकारी समाजवादी थे। कार्ल मार्क्स की कुछ और किताबें ये रहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की जितने भी किताबें मैंने यहाँ पर लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिखा है ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना होने पाए, एक भी प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पहला है ऑन द ज्यूइश क्वेश्चंस 1843, यानी यहूदी प्रश्न पर 1843 में इन्होंने लिखा था ये किताब। ठीक है, इनकी दूसरी किताब है आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि जो 1844 में इन्होंने लिखी थी। तीसरी किताब है दोस्तों फ्यूरबैक पर थीसिस। ठीक है, यह 1845 में लिखी गई थी। चौथी किताब है दोस्तों इनकी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, यह दोस्तों 1848 में इन्होंने लिखा था। पांचवी किताब है इनकी द क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, 1859 में इन्होंने लिखा था। छठी किताब है दोस्तों इनकी अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी पुरुष संघ का उद्घाटन भाषण। ठीक है, यह 1864 में इन्होंने लिखा था। 6 किताब मैंने बता दिया आपको, 6 को आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नोट करने से काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश को भी पढ़ लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में से कोई आपका एग्जाम में दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स को उनकी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ठीक है, ये 2 किताब इनकी बहुत ही फेमस है कार्ल मार्क्स की। कौन कौन सी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल सबसे ज़्यादा फेमस है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, दोनों फेमस है, दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, अपनी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। किस पुस्तक में कहा है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में एंगल्स ने प्रस्तावना लिखी थी? तो जर्मन आइडियोलॉजी में। ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी में एंगल्स ने प्रस्तावना लिखी है। ठीक है, यह पुस्तक किसकी है जर्मन आइडियोलॉजी? तो कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। फ्रेडरिक एंगल्स 28 नवंबर 1820, 5 अगस्त 1895 एक जर्मन समाजशास्त्री एवं दार्शनिक थे। ठीक है, एंगल्स और उनके साथी कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी के सिद्धांत के प्रतिपादक से प्राप्त है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ठीक है, कि मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन में आपको दे देगा, तो याद रखिएगा दोनों लोगों का नाम। एंगल्स ने 1845 में इंग्लैंड के मजदूर वर्ग की स्थिति पर द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन द इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कौन सी? द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन द इंग्लैंड। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो एंगल्स ने लिखा है। ठीक है, कब लिखा है? तो 1845 में लिखा है। दोस्तों एक पॉइंट और, ये जो हिंदी में लिखा है 28 नवंबर 1820,
5 अगस्त 1895। दोस्तों जो लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे वो इस अंक को बहुत भली भांति जानते होंगे, बहुत जल्दी वो पढ़ लेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितने लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि वो दिन बहुत याद आते हैं, भूलता नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है इसमें दोस्तों, कौन सी कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है? तो दोस्तों पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये भी कार्ल मार्क्स की है, दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी कार्ल मार्क्स की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, सांख्यिकी का जनक किसको माना जाता है? तो सांख्यिकी का जनक गोटफ्रायड एक्विनाल को माना जाता है। ठीक है, एक्विनाल को माना जाता है, सॉरी, सांख्यिकी का जनक गोटफ्रायड एक्विनाल को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब मैं नोट्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट्स में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहली बार जो सांख्यिकी शब्द का इस्तेमाल किया था गोटफ्रायड एक्विनाल ने किया था। ठीक है, और इसमें जनक पूछा है। ठीक है, तो इसलिए यह उत्तर गोटफ्रायड एक्विनाल हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आधुनिक सांख्यिकी का जनक कौन है, तो वहाँ पर दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो नोट्स को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सांख्यिकी के जनक कौन है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, उनका जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता में हुआ था और उनका निधन 28 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्हें महालनोबिस दूरी के लिए जाना जाता है, जो एक सांख्यिकी माप है। ठीक है, महालनोबिस क्या है? एक सांख्यिकी माप है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए इसमें आगे देखेंगे दोस्तों, नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। दुनिया में सांख्यिकी के जनक सर रोनाल्ड एलेमर फिशर को माना जाता है। ठीक है, उनका जन्म 17 फरवरी 1890 को हुआ था और मृत्यु 29 जुलाई 1962 को हुई थी। फिशर एक ब्रिटिश सांख्यिकविद थे। उन्हें आधुनिक आंकड़ों यानी सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक कौन है, तो वहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड एलेमर फिशर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपका उत्तर गलत ना होने पाए। सांख्यिकी और प्रायोगिक डिजाइन में उनका काम अभूतपूर्व था। ठीक है, उन्होंने सांख्यिकी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों, जर्मन विद्वान गणितज्ञ गोटफ्रायड एक्विनाल ने 1749 में सबसे पहले स्टैटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ स्टैटिक्स क्या होता है? तो सांख्यिकी होता है। ठीक है, स्टैटिक्स शब्द यानी सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? आंकड़े सांख्यिकी या फिर अंक विवरण होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, वहाँ क्या आपका पूछा था कि सांख्यिकी का जनक कौन है? तो सांख्यिकी के जनक दोस्तों अगर पूछेगा तो गोटफ्रायड एक्विनाल। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सांख्यिकी में आधुनिक जो सांख्यिकी के आधुनिक प्रतिपादक कौन है, तो सांख्यिकी में आधुनिक जो हैं वो कौन है? तो रोनाल्ड एलेमर फिशर हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित संख्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करना, उनके संबंध में अनुमान लगाना। सांख्यिकी के दो प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में पूछेगा कि सांख्यिकी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी और अनुमानात्मक सांख्यिकी। ठीक है, जो आपका लास्ट चैप्टर है सामाजिक विज्ञान में दोस्तों, पेपर 2 में वह सांख्यिकी पर आधारित है, तो मैं उस चैप्टर को करा दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी और अनुमानात्मक सांख्यिकी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे इसमें, कार्ल मार्क्स के विचारों को इतिहासवाद की संज्ञा किसने दी है? तो कार्ल पापर ने दी है। ठीक है,
कार्ल मार्क्स के विचारों को इतिहासवाद की संज्ञा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतिहासवाद की संज्ञा किसने दी है? कार्ल पॉपर ने दी है। तो भैया कार्ल पॉपर कौन थे? तो कार्ल पॉपर के बारे में भी जान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कार्ल पॉपर का जन्म 28 जुलाई 1902 वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु इनका कब हुआ था? 17 सितंबर 1994 क्रायड ग्रेटर लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया में जन्मे प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के ब्रिटिश दार्शनिक थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दोस्तों आपके कि इसमें लेखक होते हैं उनका जन्म और मृत्यु भी पूछता है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। जन्म और मृत्यु भी याद रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। एक लाइक करके जाइएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करें। और दोस्तों एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राएँ अपने जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।